Okay, so let's start the topic. So in this lecture, we are going to discuss topic mathematical induction. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथ्स में और थोड़ा सा सभी टॉपिक से हट करके है. तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है. तो एक तो हमें पढ़ना है इसमें स्टेटमेंट के बारे में. स्टेटमेंट क्या होते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं, और मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है उसके बारे में जानना है. और आफ्टर ऑल हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इसमें कि कैसे हमें प्रूफ करने हैं. तो सबसे पहले जानेंगे हम स्टेटमेंट के बारे में. तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? अ सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन. A sentence or description which can be judged to be true or false is called statement. तो ये क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास कोई सेंटेंस है या फिर कोई एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको हम देख के ये बता सके कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे. अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं स्टेटमेंट्स के. तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल लेता हूं. पहला एग्जांपल ये है कि 2 डिवाइड 6. ये एक स्टेटमेंट है. 2 डिवाइड्स 6 ये हमारा क्या स्टेटमेंट है. तो क्लियरली हमें पता है कि 2 जो होता है 6 का फैक्टर होता है, इसलिए 2 हमेशा 6 को डिवाइड करेगा. तो ये इसका फैक्टर होता है, डिवाइड करेगा. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू. तो यहां पे इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसीलिए ये एक स्टेटमेंट है. ठीक है, एक एग्जांपल और देख सकते हैं. x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ x + 1 is a factor of x² - 3x + 2. ठीक है, ये कह रहा है कि x + 1 इसका फैक्टर है, बट हमें पता है कि इसके जो फैक्टर हैं वो एक है x - 1 और दूसरा है x - 2. तो मतलब कि x + 1 इसका फैक्टर नहीं है. दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमने 2 एग्जांपल देखा, एक ट्रू स्टेटमेंट का, एक फॉल्स स्टेटमेंट का. अब हम कुछ ऐसा देखते हैं जहां पे स्टेटमेंट हो ही ना. जैसे मैंने बोला A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A. ये हमारा A यूनियन B, B यूनियन A. यूनियन की प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूट करते हैं. A यूनियन B की जो वैल्यू आती है वही B यूनियन A की आती है. ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ट्रू है. तो इन सबको हम देख के जज कर पा रहे हैं कि ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट्स. अब हमें जो मतलब है जिससे वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. अब ये क्या होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो जिस स्टेटमेंट में हमारा क्या हो? इन्वॉल्व हो. क्या इन्वॉल्व हो? मैथमेटिक्स के टूल इन्वॉल्व हो, मैथमेटिक्स के रिलेशन इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजें हो. क्या हो? मैथमेटिकल रिलेशन. मैथमेटिकल रिलेशन उसमें इन्वॉल्व हो. ठीक है, और इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल टूल्स हो, ये सारी चीजें हो. तो इसे हम क्या बोलेंगे? उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो अब हम आते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे. हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है मैथमेटिकल इंडक्शन का? तो ठीक है, पहला क्या है हमारा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? सपोज लेट
Pn be a statement, Pn be a statement, Pn हमारा कोई स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग, Pn is a statement involving the natural number, n such that, involving natural number n such that, पहला कि P1 is true, P1 is true, मतलब जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करें तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, ठीक है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ये तो पहला कंडीशन हो गया, ठीक है। एंड हमारा सेकंड क्या कहता है, Pm+1 is true, Pm+1 is true whenever Pm is true, ठीक है। मतलब कि जब Pm ट्रू होगा, Pm इज ट्रू, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, Pm+1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो जैसे ये हुआ तो हम क्या बोल सकते हैं, देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। एक बार देखते हैं ये क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास Pn एक स्टेटमेंट गिवन है जिसमें P1 की वैल्यू ट्रू है, और जब जब Pm ट्रू है तो Pm+1 भी ट्रू है। ये दो कंडीशन अगर हमारे पास है तो Pn जो होगा ऑलवेज ट्रू होगा, फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो मतलब अगर हम ये दिखा दें कि P1 ट्रू है और Pm के ट्रू होने पे Pm+1 भी ट्रू है, देन वो स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। अब हम यहां पे देखेंगे सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, सेम चीज, इसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहना है कि लेट Pn be a statement involving, obviously इसमें n इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर n, involving natural number n such that, involving natural number n such that, पहली कंडीशन क्या है इसमें भी, पहली कंडीशन ये है कि सेम P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, जो फर्स्ट प्रिंसिपल में था यह भी सेकंड में है। और सेकंड क्या कह रहा है, Pm+1 इज ट्रू, Pm+1 ट्रू है whenever Pn is true, Pn is true, और 1 से लेके ये आ गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल में डिफरेंस कहां पे है, वहां पे देखिए हमने जो बात की थी, हमने बात की थी कि Pm के ट्रू होने पे अगर Pm+1 भी ट्रू हो जाता है तो वो सभी नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे क्या फर्क है, यहाँ पे ये है कि ये कह रहा है कि अगर Pm+1 ट्रू हो जा रहा है, कब कब, जब Pn ट्रू हो, हमारा n की वैल्यू हमेशा 1 से लेके m के बीच होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं m की वैल्यू लेता हूं 5,
m की वैल्यू मैं वैल्यू 5 ले लेता हूं। तो अगर 4 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए सही है, तो ये pm+1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा और इस तरीके से सभी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक्स कि हम किस तरीके से प्रूफ की टेक्निक को यूज करेंगे। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे और कुछ फॉर्मूले देखने के बाद इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस, उसको हम करेंगे। ओके, सो कुछ यूजफुल जो हमारे फॉर्मूले हैं, रिजल्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें प्रूफ करने में काम आएंगे, उनको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1 बाई 2। ये पहला हो गया। सेकेंड वन, और ये कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूले से आता है, n+1 बाई 2। दूसरा हमारा क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। मतलब कि सम करना है स्क्वायर का n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है? n+1 2n+1 अपॉन 6। ठीक है। थर्ड वन है हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब। और ये बहुत ही सिंपल है, जो ये फॉर्मूला है हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का, उसका जस्ट हमें स्क्वायर कर देना है। उसका जस्ट क्या कर देना है? होल स्क्वायर। यही हमारा क्यूब का फॉर्मूला होता है। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं बहुत ही फंडामेंटल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें यूज करना आना चाहिए। ओके, तो ये था इस चैप्टर की थ्योरी, इतनी ही है। इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो क्वेश्चंस का है। तो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है द सम ऑफ the sum of the terms, the sum of the terms in the nth bracket, the sum of the terms in the nth bracket of the series 1 plus 2 plus 3 plus 4, नेक्स्ट ब्रैकेट में है 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए n-1 क्यूब प्लस n क्यूब। ऑप्शन बी है हमारे पास n+1 का क्यूब प्लस 8n स्क्वायर। सी ऑप्शन n+1 n+2 अपॉन 6n। एंड लास्ट ऑप्शन है डी हमारे पास n+1 का होल क्यूब प्लस n क्यूब। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि जो इसके nth ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 + 3 + 4 एंड थर्ड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 का सम। ऐसे ये बोल रहा है कि जो nth ब्रैकेट में एंट्रीज आएंगी, जो सम आएगा वो कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है, हम n = 1 के लिए चेक करेंगे। तो आप जब n = 1 को रखेंगे इन चारों ऑप्शंस में, तो क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से? 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि n = 1 रखने पे पहला ब्रैकेट आएगा। अब पहले ब्रैकेट हमारे पास क्या है? 1 है।
तो इन चारों ऑप्शंस में हम चारों को देखते हैं कि n इक्वल टू 1 पुट करने पे किसमें किसमें आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को देखता हूं। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते हैं इन ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए ऑप्शन में n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो मतलब ये 1 के लिए ट्रू है, P1 इज ट्रू। ठीक है, अब अगर बाकी तीन ऑप्शंस को देखें तो इसमें देखिए 1 रखने पे नहीं आएगा 1, इसमें भी नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सही होने वाला है, लेकिन हम केवल एक वैल्यू रख के चेक नहीं करेंगे, एक वैल्यू और रखेंगे n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 पुट करने पे हमारे पास ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसका सम आना चाहिए, मतलब 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 3 7 7 2 9। तो जब हम इसमें n इक्वल टू 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 9। तो लेट्स सी, यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस सॉरी क्या था हमारा ए ऑप्शन, n माइनस 1 था, तो 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड क्लियरली दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए तो केवल यही ट्रू था, n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। आप n इक्वल टू 3 के लिए चेक करोगे तो इसका सम आ जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्लियरली ये ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं हम डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उनको सॉल्व करने पे सम फाइंड करना कभी भी इजी नहीं होता। अगर आप फाइंड कर सकते हैं सम तो अच्छी बात है, उसको तब देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। बट अगर हम सम को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं और एन टर्म्स का ऐसे कुछ सम दिया हुआ है तो हम हमेशा ऑप्शन की तरफ जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट ऑप्शंस वी विल चेक फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ऑल दिस थिंग्स। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 इंटू 2/2 अपॉन 1 क्यूब, ठीक है, प्लस 2/2 इंटू 3/2 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3/2 इंटू 4/2 अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड ऐसे ही अप टू n टर्म्स। तो हमारे पास एक गिवन सीरीज है, n टर्म्स तक उसका ऐसे ही सम किया हुआ है। तो ये कह रहा है कि m टर्म्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन पहला है ऑप्शन n-1 अपॉन n, ऑप्शन बी है n अपॉन n+1, ऑप्शन सी है n+1 अपॉन n+2 और ऑप्शन डी है n+1 अपॉन n। ये हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, n इक्वल टू 1 रखने पे देखिए ये क्या है, ये जो ऑप्शन में गिवन है ये चार टर्म का सम है, सॉरी n टर्म्स का सम है। तो अगर ये n टर्म्स का सम है तो अगर n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 टर्म का सम। तो चलिए 1 टर्म्स का सम देखते हैं। पहले इसमें पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो क्लियरली ये दिख रहा है कि 0 हो जाएगा, और पहले टर्म का सम 0 नहीं है ये दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स हो गया। दूसरे में देखते हैं, सम आ रहा आएगा 1, चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं, n अपॉन n+1 ये लिखा हुआ है, तो पुट n इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 1 अपॉन 1+1 इक्वल टू 1/2। तो
मतलब पहले टर्म का सम, यानी कि पहला टर्म कितना आना चाहिए 1/2, और क्लियरली ये दिख रहा है 1/2 ही है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2। तो मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। n इक्वल टू 2 रखने पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आएगा। n इक्वल टू 2 रखने पे कितना आता है देखते हैं। n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2/2 + 1 दैट इज 2/3। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म्स का सम करके देख लेते हैं कि 2/3 आता है कि नहीं। पहला टर्म क्या है हमारा 1/2, पहला टर्म क्या है 1/2 प्लस दूसरा टर्म क्या लिखा हुआ है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3/2/9, 3/2/9 मतलब 3/18 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सम करेंगे तो 18 एलसीएम 9 + 3 ये आ गया 12/18 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो मतलब क्लियरली ये बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 दोनों के लिए ट्रू है। ठीक है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। इसको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग ट्राई करिए 2 मिनट तक, फिर मैं देखता हूं क्वेश्चन क्या है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हमारा नेचुरल नंबर है, 3 टू द पावर 2n + 2 - 2 cube n - 9 is divisible by, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 64, ऑप्शन डी है 81। ओके, सो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। हमारे पास pn क्या गिवन है, एक्सप्रेशन जो है 3 टू द पावर 2n + 2 - 2 क्यूब n - 9। तो पुट n इक्वल टू 1, देखते हैं n इक्वल टू 1 रखने पे क्या आता है। तो p1 की वैल्यू आएगी 3 टू द पावर 4 - 2 क्यूब इंटू 1 - 9, ये हमारा हो जाएगा 81 - 8 - 9। ठीक है, ये हमारा p1 की वैल्यू हो जाएगी 81 - 8 - 9, और दिस इज इक्वल टू 64। और क्लियरली आप देख सकते हैं कि 64 किससे डिवाइड है, 3 से 9 से 64 से 81 से, क्लियरली 64 से डिवाइड है। तो ऑप्शन सी होगा, ये तो हमें क्लियरली दिख गया। एक बार हम n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक करते हैं। पुट n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी p2, कितना आएगा 3 टू द पावर 6 - 2 क्यूब इंटू 2 - 9, and this will be 3 to the power 6 कितना होता है 729 - 16 - 9, and this is equal to 704। और आप अगर चेक करेंगे तो देखेंगे 704 is also divisible by 64। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही था 64, सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगर मान लीजिए हमको इसको प्रूफ करना होता कि ये किससे डिवाइड है, n इक्वल टू 1 2 रख के नहीं, हमें अल्टरनेटिव टोटल प्रूफ चाहिए। तो इस प्रूफ को देखने के लिए हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था 3 टू द पावर 2n + 2 - 2 क्यूब इंटू n प्लस -9, ये हमारे पास था। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टू द पावर n + 1, क्योंकि पावर जब दो होते हैं तो बस मल्टीप्लाई हो जाता है, -8n - 9। ठीक है, अब ये हमारा क्या है 9 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 8 टू द पावर n + 1 - 8n - 9।
अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1 + 8 टू द पावर, ये जो n+1 है, माइनस 8 n+1 -1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 8n-9 को। अब यहां से हमें पता है 1 + x टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 + x टू द पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? पहले होता है NC0, तो वो क्लियरली 1 होता, 1 + n+1 इंटू 8 + n+1 C2 इंटू 8 स्क्वायर प्लस n+1 C3 8 क्यूब एंड प्लस डॉट 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 कहां तक, n+1 C n+1 इंटू 8 टू द पावर n+1। ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया। और बाहर जो माइनस वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, क्या है, -8 टाइम्स n+1 -1। तो देखिए यहाँ पे सेम चीज वही प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। अब हमारे पास जो बचा, सब में सबसे मिनिमम पावर 8 की कितनी है, 2। तो मतलब 8 का स्क्वायर तो सब में है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, n+1 C2 प्लस n+1 C3 इंटू 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी बचेगा बचेगा। अब क्लियरली ये एक नंबर आएगा कुछ, और बाहर हमारा क्या है, 64। तो ये क्लियरली दिख रहा है, दिस इज डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई 64। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके यहां से भी क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन था हमारा वो डिविजिबल किससे है, 64 से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, स्टेटमेंट है फॉर ईच नेचुरल नंबर, फॉर ईच नेचुरल नंबर n, फॉर ईच नेचुरल नंबर n+1 का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, n+1 टू द पावर 7 माइनस n टू द पावर 7 -1 is divisible by 7। ये हमारा है स्टेटमेंट 1, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। नेक्स्ट क्या है, फॉर ईच नेचुरल n, और ईच नेचुरल नंबर n टू द पावर 7 माइनस n is डिविजिबल बाई 7। तो हमें चेक करना है कि इन स्टेटमेंट्स के बारे में देखना है कि ये ट्रू है क्या है, इनको देखना है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं n टू द पावर 7 माइनस n, ये क्या है, डिविजिबल है 7 से। n टू द पावर 7 माइनस n 7 से डिविजिबल है। चलिए इसको मान लेते हैं कि n टू द पावर n माइनस 7 है, डिविजिबल है 7 से। तो यहाँ पे आते हैं, n+1 टू द पावर 7 माइनस n टू द पावर 7 -1, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n+1 टू द पावर 7 माइनस n+1, ठीक है, ऐसा। उसके बाद माइनस n टू द पावर 7 -n, क्लियर है। अब देखिए इसने साफ साफ बोला है कि n टू द पावर 7 -n हमेशा डिविजिबल बाई 7 होगा। तो अगर ये डिविजिबल है 7, ठीक है, 7 से देख लेते हैं,
तो ये क्या लिखा है, उसी फॉर्म का है, n टू द पावर 7 माइनस n, ये भी क्या है, n टू द पावर 7 माइनस n, तो ये भी ट्रू होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि ये स्टेटमेंट भी 7 से डिविजिबल है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट explanation statement 2 is correct explanation for correct explanation for statement 1। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्टेटमेंट 2 जो है ये ट्रू है, तो उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 भी ट्रू होगा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n, 2 into 4 to the power 2n plus 1 plus 3 into 3n plus 1 is divisible by 11। ये हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दिस। क्वेश्चन क्या है हमारा, कि सभी नेचुरल नंबर के लिए जो ये एक्सप्रेशन है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये 11 से ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी हैव, जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 into 4 to the power 2 plus 1 minus 3 to the power 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 209, क्योंकि यहां से 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 2 करेंगे 128, 128 माइनस 81 इक्वल टू 209, और 209 जो है हमारा विच इज डिविजिबल बाई 11, विच इज डिविजिबल बाई 11। तो ये हमारा n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे हम ये देखेंगे कि अगर ये m के लिए ट्रू है, n इक्वल टू m के लिए, तो n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं हम, सपोज n इक्वल टू 2 देख लेते हैं, n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 के केस में क्या आएगा, 2 इंटू 4 टू दी पावर 5 माइनस प्लस, ये यहाँ पे प्लस था, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 टू दी 3n प्लस 3n है तो 3 इंटू 2 प्लस 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4 टू दी पावर 5 प्लस 3 टू दी पावर 7। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4235। आप इसको कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, 4235 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। ठीक है, तो इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं, हमारा हमेशा ये डिविजिबल आएगा n से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल, और कुछ एग्जांपल्स कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज कहां पर है। समटाइम्स जब हमारे पास सम दिया होगा n टर्म्स का, तो वहां पे हम डायरेक्टली विदाउट प्रूफ n इक्वल टू 1 2 रख के चेक कर सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है गिवन pn है, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, वो ट्रू है कि नहीं। ओके, सो आज यहीं तक, थैंक यू।